हाय एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। और आज हम अपना जो हमने बाइबल ओवरव्यू हम कर रहे हैं उसका आज सेकंड पार्ट है। और हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय से, सेकंड चैप्टर। तो हम सेकंड चैप्टर में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। एंड गॉड, जैसे हम अपने कोई बच्चा आने वाला होता है नया घर के अंदर, हम एक नर्सरी क्रिएट करते हैं ना, उसको कलरफुल बनाते हैं। एंड द सेम वे यहाँ पे परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की रचना की है, लेकिन फिर एक गार्डन ऑफ ईडन, एक सुंदर सा एक एरिया, एक अदन की वाटिका परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की। इट्स लाइक लिटरली लाइक अ पेरेंट प्रिपेयरिंग द नर्सरी फॉर हिज चिल्ड्रन। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और फिर वहाँ पर एनसी यहाँ पे परमेश्वर उसकी जो ज़रूरतों का हर ख्याल रख रहे हैं। और वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। वहाँ पे परमेश्वर ने एक बड़ी रिवर जो है क्रिएट की, जो आगे जाके 4 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आदम की? कि जस्ट उसने वहाँ पे अदन की वाटिका में रहना था। ही वॉज सपोज टू टेक केयर ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन और उसकी रक्षा करे। देखिए यहाँ पे ही वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट दैट प्रेशियस, that special place of comfort which God had created for him. परमेश्वर ने उसके लिए एक सुंदर सा एक अदन की वाटिका बनाई थी। एंड चाहे उसको वहाँ कहा गया था कि काम, अभी हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे, वहाँ मैं इस पॉइंट पे वापस आऊँगी कि उसको रिस्पॉन्स, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा आपका और कोई काम नहीं है, बस आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ हेल्दी, यू नो, बी सेफ। बिल्कुल उस तरह से एक बिल्कुल पेरेंटल एटीट्यूड कि वहाँ पे उसके लिए जो आप एक और चीज़ को देखें यहाँ पे कि आदम की रचना जो है वो सबसे अंत में परमेश्वर ने की। पहले सब कुछ उसकी ज़रूरतों की चीज़ें वहाँ पे परमेश्वर ने क्रिएट की। इट्स नॉट कि पहले आदम को बना दिया और फिर सोचा अच्छा अब इसको खाने को भी कुछ चाहिए तो फिर पेड़ बनाए। नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। पहले उसकी ज़रूरतों का सामान क्रिएट किया और फिर वो पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद, पृथ्वी पे सब कुछ बनाने के बाद भी उसके लिए एक स्पेशल प्लेस, एग्जैक्टली लाइक यू नो डेकोरेटिंग अ नर्सरी फॉर द चाइल्ड, उधर उसको रख दिया। ठीक है। और फिर उसको कहा कि तेरा बस एक काम है, तूने यहाँ पे इस अदन की वाटिका में तूने इसमें काम करना है और इसकी रक्षा करनी है। आप देखिए हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था कि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया और अब यहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस। ठीक है। और दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सारा प्रिविलेज दिया है, एवरीथिंग, ही हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग। तुम सब कुछ खा सकते हो, हर पेड़ का फल खा सकते हो, बस तुम ये जो है भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक जीवन का वृक्ष भी लगाया था और परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। अब हम आगे ये देखते हैं कि एक्चुअली हमें भी पता है कि आदम ने वो फल खाया और वो इमीडिएटली नहीं मरा। दैट डज नॉट मीन, यहाँ पे परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट परमेश्वर यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि तू मर जाएगा। 2 तरह की मृत्यु, एक तो स्पिरिचुअल डेथ तो थी ही कि वो उसका जो उसका उस स्पिरिचुअल रेल्म में स्पिरिचुअली एडम बिकेम डेड, और दूसरा जो ये था कि मृत्यु, शायद मृत्यु ओरिजिनल प्लान में परमेश्वर के नहीं थी। एडम वॉज नॉट सपोज टू डाई, ही वॉज सपोज टू स्टे लाइक दैट। और लेकिन इसके बाद जीवन में जो है मनुष्य जीवन में मृत्यु आ गई। फिर परमेश्वर ने अब क्या सोचा, अभी देखो परमेश्वर इट्स लाइक सजा दिया उसके लिए सब कुछ, उसको वहाँ रख दिया, यू नो, इज गिवन हिम लाइक एनिमल्स, उसकी ज़रूरतों की चीज़ें सब रख दिए।
अभी परमेश्वर सोचे अरे इसका अकेले रहना अच्छा नहीं है, ही शुड हैव अ कंपेनियन, शुड हैव अ मेट। उसके जैसा कोई नहीं परमेश्वर को अपनी सृष्टि में मिला जो उससे मेल खा सके, जो उसका सहायक बन सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आदम के अंदर से ही, आदम को नींद में डालकर उसकी ही शरीर में से उसकी एक रिब पसली को निकाला और वहाँ पर वापस मांस भर दिया, और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने, कि परमेश्वर स्त्री को भी मिट्टी से बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने स्त्री को आदम में से ही रचना की उसकी। ये दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और परमेश्वर के अपने तरीके हैं, लेकिन ये हम समझें इस बात को कि, और इसीलिए आदम ने बाद में उसका नाम जो है, फिर परमेश्वर उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरी मांस का मांस है। शी इज़ बोन ऑफ माई बोन्स, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली है, वुमन आउट ऑफ मैन। ठीक है, इसलिए इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे, एंड दे विल बी वन फ्लैश। आदम और उसकी पत्नी दोनों, जो उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, दे वर नेकेड, निर्वस्त्र थे वो, पर वो लजाते ना थे वो, दे बिकॉज वो जो थे वो इनोसेंट थे, बिल्कुल इनोसेंट थे, और उनको इस बात का कोई आभास नहीं था कि हमने कपड़े नहीं पहने हैं। एंड बिकॉज उनका जो माइंड था, उनका जो सोल था बिल्कुल प्योर था, तो उनके लिए वो कोई सिन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, उनको ऐसी कोई, दे वर नॉट अवेयर दैट दे आर नेकेड। ठीक है, एंड देन वी मूव ऑन टू द 3rd चैप्टर, जहाँ पे अब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक परफेक्ट वर्ल्ड चल रही है। परमेश्वर ने एक सुंदर सी एक वाटिका बना के आदम को वहाँ रख दिया है, उसको पूरी अथॉरिटी दे दिया, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं कि तुमको यहाँ पे काम करना है और वाटिका की रक्षा करनी है। उसको एक काम दिया गया था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि रक्षा किससे करनी है। All those animals were in his control, बट उसको कहा गया था कि तुमको इसकी रक्षा करनी है। इसका मतलब कहीं कुछ कोई ऐसी चीज़ थी जिससे उसको रक्षा करनी थी उसकी, एंड ही मिजरेबली फेल्ड, हम सबको पता है। लेकिन चले आगे देखते हैं। अब परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। परमेश्वर ईवल की क्रिएशन नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? लेकिन हाँ, परमेश्वर की बनाई हुई कोई चीज़, इट्स नॉट क्रिएटेड ईवल, बुरा परमेश्वर ने उसको धूर्त नहीं बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके अंदर ये धूर्त स्वभाव आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ ईवल अराउंड दैट प्लेस, कहीं कुछ है, ठीक है, जिससे परमेश्वर ने कहा था इनफैक्ट उसको की रक्षा करना। तो यहाँ पे ये जो सर्प के अंदर वो जो ईविल इन्फ्लुएंस है वो काम करता हम देखते हैं। और उसने, सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। इंटरेस्टिंग, क्या सच है? देखिए कितना आज भी शैतान भी हमारे साथ ऐसा करता है, कितना सिंपल एक डाउट डालने का तरीका है। अगर हम पिछले 2nd चैप्टर में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ये नॉलेज, ये आज्ञा आदम को दी है, वहाँ पे ईव का जिक्र नहीं है, हवा का जिक्र नहीं है कि वो साथ में थी। सो ये शायद सिर्फ आदम और परमेश्वर के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, और मे बी सांप जो था वो प्रेजेंट था कहीं बैकग्राउंड में और उसने सुनी थी, उसको मालूम था ये बात, उसने ये बात सुनी थी, ईव ने नहीं सुनी थी। ईव को बाद में एडम ने बताया होगा, आदम ने। और तो वो वहाँ पे आके उसको पूछ रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक क्या सच में ऐसा कहा है? यहाँ पे वो पूछ रहा है उसको कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,
पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हम सब जानते हैं कि ये जो भी ये स्नेक एंटिटी यहाँ पे है, ठीक है, इसके अंदर जो भी ये इविल इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? शैतान की तरफ से कर रहा है। अब क्या किया? शैतान की इनहेरेंट एक अपनी जो हमेशा की एक जो इच्छा परमेश्वर के तुल्य होने की, परमेश्वर के इक्वल होने की, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर हो रही है। खुद की जो एम्बिशन है, खुद का जो इच्छा है, वही उसने उसके अंदर प्लांट कर रहा है कि ऐसा नहीं कहा। पहली बात तो वो नैरेटिव चेंज कर रहा है। वो यहाँ पे उसके माइंड में एक डाउट डाल रहा है। वो जानता था कि ईव के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसने आदम से सुना था। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाइबल को, पवित्र वचन को आप खुद भी पढ़ें। देखिए यहाँ पे अगर हवा के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती तो वो उसको बुद्धू नहीं बना सकता था। ही कुड नॉट फूल हर। ठीक है, उसने उसके अंदर जो ये डाउट डाला। आगे देखते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि उन्होंने तो कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। एज आई सेड, खुद अब यहाँ पे ईव के पास दो ऑप्शंस थी, हवा के पास दो ऑप्शंस थी। अगर उसके नहीं भी थी, वो उसको खुद को नहीं उसने सुना था, आदम से सुना था, तो शायद उसको चाहिए था यहाँ पे कि अगर डाउट हुआ था तो वो आदम के साथ जाके क्रॉस चेक कर सकती थी। और इनफैक्ट आदम से की जगह हम यहाँ आगे देखेंगे कि परमेश्वर जो हैं वो उनसे शाम के समय में, ठंडे समय में उनसे मिलने आते थे रोज़। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर का उनको बनाने का पर्पस फेलोशिप था, उनके साथ संगति करना था, तो परमेश्वर उनको मिलने आते थे। तो हवा के पास ऐसा नहीं था कि एक्सेस नहीं थी परमेश्वर के साथ मिलने की या बात करने की, तो वो उनसे सीधा भी पूछ सकती थी। और इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आप वचन को खुद पढ़ें ताकि शैतान आपको भरमा ना सके। कोई झूठे प्रचारक, कोई झूठा प्रीचर, कोई झूठी शिक्षा आपको कंफ्यूज ना कर सके। वो तब होगा जब आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आपने खुद वचन को पढ़ा होगा। और एक थर्ड लेवल जो है वो ये है कि मैंने कहा परमेश्वर से सीधा पूछ सकती थी। कई बार जब मैं वचन पढ़ती हूँ और कुछ चीज़ें होती हैं जो दे डोंट मेक सेंस टू माई हेड, नहीं समझ में आती कोई बात, या फिर माइंड अग्री नहीं करता उसके साथ हमारा, तो फिर वहाँ पे मैं अपनी बाइबल में एक क्वेश्चन मार्क लगा लेती हूँ और मैं परमेश्वर को कहती हूँ, प्रभु मुझे ये बात अब आपके वचन में लिखा है तो सच, मुझे पता है, ये मेरा विश्वास है, लेकिन मेरा यहाँ पे माइंड जो है वो अग्री नहीं कर रहा है, या मुझे इस पर और क्लैरिफिकेशन चाहिए। और गॉड इज़ फेथफुल, परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी तरीके से बहुत जल्दी, कभी कभी तो 1-2 दिन में, नहीं तो मैक्सिमम विद इन अ वीक और 2, परमेश्वर कुछ तरीके से मुझे अपने सवाल का जवाब मिलता है। चाहे मैं कहीं और उसको सुनूं या कोई आर्टिकल में मुझे दिखेगा उसका आंसर। एंड गॉड ऑलवेज आंसर्स माई क्वेश्चन। सो दीज आर सम वेज जिससे हम शैतान के भरमाने से बच सकते हैं कि हम कोई झूठी शिक्षा, वहीं पे भी आपको कुछ आप सुनते हैं वचन के बारे में, आपको डाउट आता है, आप आके अपनी बाइबल में खुद चेक करें। आपको वहाँ पे समझ नहीं आता या आप कंफ्यूज हो रहे हैं फिर भी, तो आप उसको प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रख दें कि परमेश्वर मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। और ये बात सच है कि ऐसा आपके साथ होगा अगर आप सच में सिंसियरली सीखना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों ने अपने ऊपर पत्ते पुत्ते जोड़ के अपने आप को ढक लिया। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छुप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने। ठीक है,
इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू निर्वस्त्र है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसने मेरा को ये फल खाने को दिया, मैंने खा लिया। स्त्री कहती है कि मुझे सांप ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। परमेश्वर तीनों को पनिशमेंट देते हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले सांप को कहते हैं कि क्योंकि तूने ये किया है इसलिए अब से तू श्रापित है, तू पेट के बल चलेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं वैर उत्पन्न करूँगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश, हम जानते हैं यीशु मसीह ने शैतान को अंत में अपने पैरों से कुचल दिया। फिर स्त्री से कहा कि मैं तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में जन्म देगी, फिर भी तुझे। और यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आती है, वो कहते हैं कि जो तेरा पति है वो हमेशा तुझ पे प्रभुता करेगा। मीनिंग यहाँ से वो एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल, मैन बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, जो आदमी है, पति है, वो परिवार का मुखिया है। ये एक यहाँ पे एक परमेश्वर ने एक रूल बना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वो तो बहुत जल्दी शैतान की बातों में आ गई। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, संकोच नहीं है और हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि मैं इस बात पे बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आई बिलीव एंड इन माय होम, हमारे घर में बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं कि माय हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे कोई डिसएग्री नहीं कर सकती या उनको कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन इस बात को मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। आई मीन, आपको शायद मेरी बात इस वक्त ना पसंद आ रही हो। आई एम एन एजुकेटेड मॉडर्न वूमन। मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पे को फॉलो करती हूँ दैट माई हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली एंड गॉड इज़ हेड ओवर हिम। ठीक है, सो अगर आपको लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज है कि आप कहते हैं कि नहीं, मेरा हस्बैंड जो है वो कैपेबल नहीं है या इतने वाइज नहीं है कि वो घर को लीड करें या हेड ऑफ़ द फैमिली, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। दैट डज़ नॉट मीन, मैं कहीं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अत्याचार को सहें। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एक नॉर्मल हालात में पति जो है वो घर का हेड ऑफ़ द फैमिली है, मुखिया है, ये बाइबल हमें बताती है। ठीक है, आई एम नॉट एडवोकेटिंग अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड। अगर आप अपनी मैरिज में अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, आप फिज़िकली एंडेंजर्ड हैं, आपको कहीं कोई वायलेंस आप फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबमिट उस सब चीज़ों को करें। ऑल आई एम सेइंग इज़ नॉर्मल सिचुएशंस में ही शुड बी द हेड ऑफ़ द फैमिली। फिर आदम को क्या सज़ा दी परमेश्वर ने कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए तेरे कारण अब से भूमि शापित है। ग्राउंड इज़ कर्स्ड बिकॉज ऑफ यू। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। इंग्लिश में लिखा है पेनफुल लेबर एंड टॉयल, हार्ड वर्क। कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसको काम तो उसको पहले भी करना था। उसको कहा था ना कि गार्डन का जो है तुझे उसका ध्यान रखना है, उसमें काम करना है, उसकी रक्षा करनी है। सो अब क्या फ़र्क आ गया? आई थिंक पहले जो था कि पृथ्वी को आज्ञा थी परमेश्वर की तरफ से टू कोऑपरेट विद एडम। जो ज़मीन थी, पृथ्वी थी, उसको परमेश्वर की तरफ से आज्ञा थी कि उसको आदम के साथ कोऑपरेट करना था। पृथ्वी जो थी, अर्थ वॉज फर्टाइल, उसको मेहनत, उसके लिए वो पेनफुल लेबर नहीं था आदम के लिए। लेकिन यहाँ से इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब से जो है तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और तू दुख के साथ अपनी रोटी खाएगा, और तेरे लिए ज़मीन जो है वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। थॉर्न्स एंड थिसल्स इंग्लिश में लिखा है। और तू खेत की उपज खाएगा। पहले खेती करना उसका काम नहीं था, उसको तो पेड़ पौधे सब मिले हुए थे और पहले से ही सब कुछ उगा हुआ था उसके लिए। ही वॉज सपोज टू जस्ट कीप इट, टेंड इट, एक गार्डनर की तरह उसको। लेकिन अब क्या है कि अब तू जा, ज़मीन बंजर जैसी मर्जी डिफ़िकल्ट ज़मीन को में खेती कर और अपने लिए तू फूड को उपजा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा।
और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये उत्पत्ति 3:21। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ से ये शुरुआत है कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का जो एक प्रथा। देखिए यहाँ पे पहला जानवर परमेश्वर को बलिदान करना पड़ा आदम और हवा को ढकने के लिए, उनकी गलती को ढकने के लिए। यहाँ से जो ये एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट आता है सैक्रिफाइस का, टू कवर मैन्स सिन, टू कवर अस, हमें ढकने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? जानवर, पहला जानवर जो था उसको मारा और उसकी खाल से, चमड़ा लिखा है ना यहाँ, चमड़े से उनके लिए अंगरखे बना दिए, उनको ढक दिया। क्योंकि अब उनके अंदर ज्ञान आ चुका है, अब वो इनोसेंट नहीं है, अब उनको भले बुरे का ज्ञान पता है, उनको मालूम है। तो इसका मतलब अब जो है उनकी जो देखना, उनका जो सोच समझ है वो सब बदल गई है। और फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब परमेश्वर ने आदम को, हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और उनको कहा कि अब जाओ बाहर खेती करो। अब यहाँ पे परमेश्वर का एक कैरेक्टर को हम देखते हैं। देखने में ऐसा लगता है पहले उसमें कि अब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया और परमेश्वर ने गुस्से में उनको इतनी हार्श पनिशमेंट दे दिया है कि उनको निकाल के बाहर फेंक दिया और उनको बोला आप जैसे मर्जी खुद खेती करो, खाओ, अपना इंतज़ाम खुद करो, ऐसा। पर एक्चुअली में यहाँ पे भी आप देखें परमेश्वर की दया दिखाई देती है। आप इमेजिन करो कि भले बुरे के ज्ञान के साथ ऑफ कोर्स उनके अंदर अब पाप आ जाएगा वो, और ऐसे में अगर वो जीवन के वृक्ष का फल खा के इमॉर्टल, हमेशा के लिए अमर, इट्स अ टॉर्चर। हमेशा के लिए जिंदा रहना इस तरह की नॉलेज के साथ, क्या होता फिर? एक तरह से मैं तो ये कहूँगी कि ये पनिशमेंट भी अपने आप में पर इंसान के लिए एक ब्लेसिंग थी कि ओके फाइन, नाउ अब जो भी तुम्हारा है वो तुम लिमिटेड रहोगे। तुम्हारी जो जो तुमने अपने ऊपर अब ये ट्रेजेडी कर ली है, लेकिन ये लिमिट कर दिया उसको उनको मॉर्टल करके। वहाँ पे अपने एंजल्स, अपने फरिश्ते अपॉइंट किए उस जगह की प्रोटेक्शन के लिए, और जो जीवन का वृक्ष था वहाँ पे उसके आसपास एक घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया ताकि आदम जो है वो वापस अदन की वाटिका में ना आ सके। ऑलराइट, आज का ये हमारा स्क्रिप्चर पोर्शन था। हमने क्या आज पढ़ा है? हमने उत्पत्ति 2 और 3 ख़त्म कर लिया है, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने यहाँ पे सीखी हैं आज, किस तरीके से मनुष्य कितना प्रिविलेज था, और परमेश्वर का हम हृदय देख रहे हैं कि कैसे एक परमेश्वर उनको सब कुछ देना। दैट इज़ द हार्ट ऑफ गॉड, दैट इज़ द हार्ट ऑफ गॉड फॉर अस। ये परमेश्वर का हृदय है, और ये ही ओरिजिनली परमेश्वर का जो हृदय है, जो इच्छा है हमारे लिए, वो ऐसी ही है। वो हमें सब अच्छी भली वस्तुएं देना चाहता है, वो हमारे को ध्यान रखना चाहता है। परमेश्वर यही करना चाहता था, लेकिन आदम और हवा की जो अनाज्ञाकारिता थी, जो उनको अधिकार दिया गया था, उन्होंने अपनी एक छोटी सी उसके लिए उन्होंने वो अधिकार जो है वो खो दिया। और एक और चीज़ जो हमने मिस कर दिया है, मैं आई जस्ट वांट टू, मेरे को अभी ध्यान आया, आप 6 वचन में 3 के 6 में हम वापस देखते हैं, लिखा है जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और मनभावना है। देखा, वचन में एक जगह लिखा है कि हमारी जो आँख है वो हमारे शरीर का दिया है। जो इच्छा, किसी भी चीज़ की इच्छा, देखिए पाप जो है वो इच्छा से जन्म लेता है, और इच्छा जो है वो देखने से। हमें कोई चीज़ हम देखते हैं, हम अच्छी लगती है, हम उसकी इच्छा करते हैं।
कुछ लोगों में संयम होता है, कंट्रोल होता है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ओके फाइन, अब मेरा नहीं है या मुझे नहीं मिल सकता। कुछ लोगों में संयम नहीं होता, उनको अच्छा लगा तो उनको चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से चाहिए। एक है जेलस। कई तरह के पाप जो है सिर्फ देखने से, है ना। लस्ट, जितना इतना आजकल जो एक वो है पोर्नोग्राफी, वो कहाँ से पाप, आँखों से। इच्छा जो है, पाप कहाँ से आ रहा है, आँखों से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से आप देखें कि हवा के अंदर भी जो ये जो एक रिबेलियन, जो एक डिसोबीडियंट स्पिरिट ने जो काम किया, वो कहाँ से किया, उसकी आँखों से किया। उसने देखा कि फल देखने में अच्छा है, खाने के लिए अच्छा और मन भावना है, एंड शी वांटेड टू हैव इट। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि नए नियम को समझने के लिए पुराना नियम बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का आना क्यों ज़रूरी था, यीशु मसीह का सैक्रिफाइस क्यों ज़रूरी था। यहाँ पे हमने पहला, पृथ्वी पर पहला सैक्रिफाइस देखा है कि एक एनिमल की बलि दी गई, उसको मारा गया ताकि मनुष्य की जो गलती है, मनुष्य को ढका जा सके, ठीक है। सो एंड नाउ दे आर गॉन। अगली बार, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अब अदन की वाटिका से निकल के आदम और हवा के साथ क्या हो रहा है, क्या सफ़र चल रहा है उनका। और ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा आप प्रभु, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। प्रभु, हम जितनी बार आपका वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, हम आपके प्रभु जी, आपके प्रेम से परमेश्वर पिता प्रभु हम पूरी तरह से भर जाते हैं। प्रभु, आप किस तरीके से प्रभु आप सब कुछ हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन हम अपनी गलतियों से परमेश्वर पिता प्रभु, जिस तरह से यहाँ पे आदम और हवा प्रभु एक भ्रम में आ गए परमेश्वर, भरमाए गए शैतान के द्वारा, इसी तरह हम भी अपने जीवन में प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरे आवाज़ को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, अपने लिए भी प्रभु, कि हम परमेश्वर, हमें आप शैतान के भरमाने से प्रभु, उसकी इस तरह की झूठ सच बातों से प्रभु आप हमारी रक्षा करें, और हमेशा हमारे हृदय में प्रभु ये बात हम याद रखें परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और आप हमारे पिता हैं। और प्रभु, जब हमें वो भरमाए, जब हमारे को झूठी सच्ची बातें कहे प्रभु, हमें ये बात का ध्यान हो प्रभु कि हम आपके वचन में से उसको, जो फर्स्ट सोर्स है उसमें, उसको चेक करें परमेश्वर पिता, और आपके सामने आके प्रभु जो बातें प्रभु हमें नहीं समझ में आती, उनके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करें। मैं सभी को आपके हाथों में देती हूँ, सब परिवारों को प्रभु, उनकी सबकी ज़रूरतें पूरा करें। कोई बीमार है प्रभु तो आप उसे चंगा करें। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और आपकी आशीष मांगती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड विल मीट टुमारो विद द 4th चैप्टर। हम उत्पत्ति का 4था अध्याय कल पढ़ेंगे, या आई थिंक हम 4था ही पढ़ेंगे कल, बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ है सीखने को। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।